रवि पढ़ो सर। जय सदगुरु। का छवि बरनो आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तात्पर्य यह है कि भगवान तो केवल एक है पर रूप अनेक धारण करके आते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान तो एक है पर रूप अनेक धारण करते हैं। फिर भी एक में श्रद्धा रखने वाले का उसी रूप से कल्याण होता है जिस रूप को उसने अपना इष्ट माना होता है। आज ज्ञान की हर एक को आवश्यकता है। ज्ञान लेने के बाद भी मनुष्य वही चाल चलता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। बोलता है पहले का किया हुआ गुरु कैसे छोड़ दें, वह गुरु आज है नहीं। आज तुमको शोक ताप सता रहा है तो कल का गुरु कैसे तुम्हारे शोक ताप को शांत करेगा। उसके लिए आज के सद्गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। पढ़ाई तो आगे तक करनी पड़ती है। हाँ, पहले के गुरु ने तुमको यहाँ तक पहुँचा दिया, यह उसका धन्यवाद करो। पढ़ाई तो आगे भी करनी है। अच्छा, पहले के गुरु से डोरा बांधकर बैठ जाओ तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी। जैसे छोटी कक्षा की पढ़ाई किसी और से करनी पड़ती है, फिर बीए की पढ़ाई विश्वविद्यालय में जाकर करनी पड़ती है। तुम बोलो वही प्राइमरी का गुरु पढ़ाए तो ये कैसे होगा। उसका ज्ञान बीए के अध्यापक से सीमित है तो वह कैसे आगे की विद्या पढ़ाएगा। फिर एमए की पढ़ाई दूसरे अध्यापक से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अध्यात्म विद्या सबसे ऊंची विद्या है, उसके लिए तो सद्गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तभी गुरु आत्मा का ज्ञान देकर शोक ताप पाप से मुक्त करा देता है। संत जिज्ञासु को एक रास्ता बता देते हैं, उसके बाद विद्या आगे बढ़ती जाती है। अंत में आत्मा की पढ़ाई करने पर ही संसार की तपन से आराम आता है। बिना ज्ञान के तपन नहीं बुझती। गुरु सिखाता है हर जगह ब्रह्म का चिंतन करो, जहाँ तहाँ भगवान ही भगवान देखो। प्रहलाद ने ऐसा निश्चय किया तो जब उसका पिता हिरण्यकश्यप उसको अग्नि के तपते खंभे में लगाने लगा तो वह बोला, अब बता तेरा भगवान कहाँ है जो आकर तुझे बचा ले। उसी समय प्रहलाद ने अग्नि के खंभे पर चींटी चलती देखी और पिता से बोला, खड़ग में खम्भ में तुझ में मुझ में जहाँ तहाँ भगवान ही है। यह सुनते ही जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंभे में गदा मारी कि भगवान प्रकट हो गए। इस तरह प्रहलाद ने सब में ब्रह्म देखा तो भगवान उस अग्नि के खंभे में भी प्रकट हो गए। अतः तुम भी यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म ही देखो। एक ही ब्रह्म सब नाम रूपों में व्याप्त है। हम अभी तक भागते ही रहे। किसी ने कहा हनुमान को जपो, हनुमान काम करेंगे। हम हनुमान की तरफ भागे। किसी ने कहा शंकर तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके पास जाओ, वही तुम्हारा काम करेंगे। तो हम उनकी तरफ भागे पर शांति कहीं नहीं मिली। जब सद्गुरु मिला तो उसने हमारा भटकना छुड़ा दिया, सर्वत्र ब्रह्म ही दिखा दिया। सद्गुरु ने बताया तेरे अंदर ही परमात्मा है। एक सद्गुरु ही बताता है कि तू निराकार निरंजन स्वरूप है, इसमें ही चलो तो आनंद आएगा। संसार में तो कुछ ना कुछ शब्द आते ही रहते हैं। दुख सुख बीमारी अमीरी गरीबी लगी ही रहती है। इन सब कष्टों से छुड़ाने वाला गुरु ही है। गुरु कहता है कि तू निराकार निरंजन ब्रह्म स्वरूप है तो दुख कहाँ। पति पुत्र माँ बाप सब में एक ब्रह्म ही तो है। भगवान ही अनेक रूप धारण कर तुम्हारी पालना करता है। तुम पति के लिए रोती हो, अरे सच्चा पति भगवान है। तुम्हारा प्राणपति तो तुम्हारे अंदर बैठा है। सच्चा प्राणपति कभी ना जाने वाला है। हस्ती भांति प्रिय प्रभु ही है। हस्ती भांति प्रिय कभी नहीं बदलता, नाम रूप ही बदलता है। संत तुमको भगवान का रास्ता बताते हैं। जब ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलता है तो तुमको एक रास्ता बताता है, फिर तुमको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तुमको हम कहते हैं कि कल के लिए मत रो, संसारी रोते हैं। देखो तुमको ज्ञान की इच्छा थी तो तुम इतनी दूर से आ गई। अरे तुम कुछ सोचो विचारो नहीं, खाली भगवान से लगन लगाओ, रास्ता मिल जाएगा। बोला है मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तुम खाली भगवान में मन लगाओ। राम ही करता हरता भरता है। ज्ञानी कुछ करता नहीं, उसका काम अपने आप हो जाता है। अतः तुम भी चिंता मत करो, अकर्ता बन करो। मासी कुछ महिमा बताएं, बहुत सारी महिमा इकट्ठा हो गई हैं। बताओ बेटा बताओ, महिमा सुनने के लिए तो महिमा भी है मासी, मन भी है, मन भी है। आज आपकी रोशनी थोड़ी कम लग रही है उधर से। हाँ, थोड़ा हम बैठे कर लेते हैं आज। अच्छा,
बता दो अच्छा। महिमा बाकी कल बता देंगे, 15 मिनट बच रहा है, बहुत सारी इकट्ठा हो गई है मासी। अब पता नहीं है थोड़ी मासी कुछ तो महिमा बताओ। है कि नहीं है क्या है, लेकिन बड़ा अच्छा है मासी, पल पल होता है, पल पल जैसे गुरु इतनी कृपा दिखाता है अपनी। बिल्कुल आखिरी शुरू करते हैं ना मासी, आज से शुरू करते हैं, लास्ट बताते हैं। अभी मासी जैसे बताया था पहले भी, ख्याति का वो रूट कनाल चल रहा है दांतों का, काफ़ी समय से चल रहा है। उन्होंने कहा था कि 1-2 महीने में आते रहना। तो अभी चूँकि छुट्टियाँ काफ़ी पड़ रही थी, इसलिए जाना हो नहीं पा रहा था, शेड्यूल कुछ नहीं बन पा रहा था। और कल मासी क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे शक्ति नगर से, हम और ख्याति केवल थे। और जैसे वो हॉस्पिटल के पास से गुजरी, उसने कहा पापा आप हमको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। उसने ऐसे मुझसे कहा, बच्चा है लेकिन उसने ऐसे कहा कि पापा मेरे इतने दिन से दर्द हो रहा है और आपसे कहते रहते हैं लेकिन आप हमको ले नहीं जाते, पापा हमको जाना है। तो जैसे मासी उस दिन भी आपको एक काला जाम वाली महिमा बताई थी कि सुबह हम उठे तो एकदम से काला जाम का ख्याल आया था और तुरंत इफेक्टिवली हमको जैसे ही पहला सत्संग हुआ हमको काला जाम मिल गया। तो ऐसा ही मासी कुछ हुआ। देखिए ये दोपहर की बात थी, दोपहर जिस समय हम लौट रहे थे उस समय हॉस्पिटल बंद हो चुका था, 2 बजे तक ओपीडी ख़त्म हो जाती है। तो यानी आज ही के दिन में करना था ना मासी। जैसे मैंने कहा वो दौड़ कर तुरंत आता है, तुरंत जो सर्विस प्रोवाइडर है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, उससे तुमने एक फुरना उठा वो तुरंत तैयार रहता है उसको करने के लिए। तो ये मैंने अपने भी केस में देखा था। अब ख्याति के केस में क्या था, आज के दिन मासी क्या थी, छुट्टी थी बेसिकली। आज क्या था, रक्षाबंधन की छुट्टी थी, ये डिक्लेयर्ड छुट्टी थी। तो छुट्टी के दिन तो ये हॉस्पिटल खुलते नहीं है मासी। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मासी, जो यहाँ पर KGMC है, तो वहाँ पर इसका रूट कनाल चल रहा है। तो मासी जन्माष्टमी की छुट्टी बहुत पहले से थी, कैलेंडर में छुट्टी थी, लेकिन मासी कल ही शासनादेश आया कि ये छुट्टी कल अगले दिन के लिए ट्रांसफ़र हो गई, यानी ये छुट्टी आज ना होकर कल हो गई। ये हमको मासी कल ही पता चल गया था हालांकि। तो कोई बात नहीं, लेकिन मासी हमने कुछ पर ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। आज मैंने सुबह मासी जब ऑफिस गया था, आज मॉर्निंग की ड्यूटी थी, तो 9:45 बजे करीब उस डॉक्टर से बात करी जो कि जिससे अपॉइंटमेंट हम लेते हैं, और वही देखता भी है। वो कहता है कि आप हमसे पर्सनली अपॉइंटमेंट ले लिया करिए, तभी आया करिए। तो मासी मैंने उसे 9:45 बजे कॉल करी, उसने कहा कि बेसिकली आज छुट्टी थी, लेकिन चूँकि एक शासनादेश आ गया इसलिए आज हम लोग आज खाली हैं। मतलब चूँकि आज छुट्टी थी इसलिए सारे अपॉइंटमेंट कल के थे, आज कोई अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लगा ही नहीं, क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट मासी ऑनलाइन होते हैं। तो क्योंकि छुट्टी के दिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अपॉइंटमेंट आप ले ही नहीं सकते हैं। तो मैंने उसे कॉल करी, उसने कहा कि आप कल परसों, तो मैं सारा बिज़ी हूँ, आप ऐसा करिए आप तुरंत आज आ जाइए। ऐसे उसने मासी बोला कि आप आज आइए, आज कोई नहीं है और आज आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस आइएगा, काउंटर पर आइएगा और वो स्कैन करके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको अलाउ कर देगा। ये मासी इतनी बड़ी बात है, ये बात ये छोटी बात नहीं है कि एक जो रूल चल रहा था उस रूल को चेंज करके और उसके बाद विदाउट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, जो कि एक दिन पहले होता है, मतलब रात के 12 बजे भी आप अगर ऑनलाइन जाओगे तो अगले दिन का अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते हो, आपके 12 बजे के पहले लेना पड़ेगा, वो सिस्टम में दिखाता नहीं है। तो कैसे ऑफलाइन की व्यवस्था करी, कैसे एक दिन बिल्कुल, क्योंकि फुरना उठा था कि पापा हमको हॉस्पिटल नहीं ले जाते, पापा मेरे दांत में दर्द उधर आप दिखाते नहीं। ये कल उसने लौटते टाइम बोला था मासी, हमें इतना भगवान दिखा। लेकिन अब देखिए आगे सीखने की बात ये है कि परीक्षाएं जो मासी आती हैं, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत से एग्जाम्पल में एप्लीकेबल होता है। अब ये तो मुझे दिख रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मैं ऑफिस में बैठा था और ख्याति गई थी स्कूल, और ये होता है मासी 1 बजे तक ही डॉक्टर बैठते हैं, मतलब जो OPD होती है वो 1 बजे तक ही होती है, 11 बजे से स्टार्ट होती है, शायद 10 बजे से स्टार्ट होती है और 1 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो मैंने उससे पूछा कि इसका लास्ट टाइमिंग क्या है सर, मैं कब तक आ सकता हूँ। उन्होंने कहा आप किसी भी हालत में 12:30 तक आ जाइए, और मेरा ऑफिस था मासी 2 बजे तक का। तो देखिए मैं तो जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं ऑफिस में कैसे बिज़ी हूँ। तो मैंने प्रगति से कहा प्रगति यार तुम चली जाओगी, मतलब किसी तरीके से मैनेज करो। मैंने 10 ही बजे उसे तुरंत बताया कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम उसको स्कूल से ले लो और स्कूल से लेकर उसे वहाँ पहुँचाओ, और उसके लिए कुछ नाश्ता रख लेना, कुछ बातें बताई कि ये कहाँ क्या कागज़ रखे हैं, क्योंकि उसकी कुछ पूरी फाइल बनी है, वो कहाँ रखती मैं ही रखता हूँ सर। तो मैंने उसको बताया, वो समझी भी, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। और मासी फिर मैंने कॉल करा तो 11:30 तक वो घर से निकली नहीं थी। सब कोई बच्चा भी है ना मासी, छोटा बच्चा है, दूध पिलाना है, दूध का प्रबंध करना है, बहुत चीज़ें और भी मैनेज करनी थी, और खुद सब लोग तैयार नहीं हुए थे। मतलब ये मासी मैं बता रहा हूँ, इस पल में गुस्सा आती है। देखिए मैं ये इस डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो छोटी बात होती है इससे मन में एक गलत संकल्प उठता है, वही कर रहा है क्योंकि उसने यहाँ तक कराया, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया, तो आगे भी वो पूरा मेरा आज इलाज कराएगा, हमें पक्का बहुत अनुभव से यकीन है। लेकिन ये जो समय उसने 12:30 बोला है, ये 11:30 यहीं बज गया, अभी स्कूल से ख्याति आई नहीं है, तो कैसे होगा मासी। फ़िलहाल 11:30 तक वो रेडी हो गई, वो निकलने वाली थी, तो गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं हो रही मासी, सच्ची बात बता रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है।
तो मासी हमने कहा चोक लेकर चलाओ, मतलब नई गाड़ी है, चोक लेकर किसी तरीके से पहुंची, पेट्रोल भराया। ऐसा होता नहीं है मासी, गाड़ी में हमेशा फुल रहता है, लेकिन आज उसने कहा कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल पता नहीं क्यों, आप कैसे चलाते हैं, गाड़ी में कुछ है ही नहीं। बहुत दिनों बाद गई थी, तो हमने कहा यार करो किसी तरह मैनेज। ख्याति को वहाँ से लिया मासी, 12 बज चुका था शायद, और ख्याति ने क्या बोला, हमने कहा था कि तुम उसको वही स्कूल की ड्रेस में ही डायरेक्ट ले चलना, और हम उधर से ऑफिस से आ जाएंगे, क्योंकि बच्चा घर में रोएगा, इसलिए तुम उसको वहाँ छोड़कर हम उसको टिकअप कर लेंगे, तुम वापस आ जाना, ये प्लान हुआ था। तो मासी ख्याति ने क्या बोला वहाँ पर कि मुझे पॉटी आई है, मतलब ख्याति ने ये कहा स्कूल में कि मुझे पॉटी आई है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे पॉटी लग रही है। हालांकि उसकी सेपरेट महिमा है, क्योंकि मासी वो क्लास में बैठना नहीं चाह रही थी, वो घर जाना चाह रही थी। उस स्कूल में उसने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, तो अनकंफर्टेबल थी, तो वो भी कुछ महिमा अंदर सोच रही थी, गुरुजी आ जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पॉटी नहीं करना चाहती। तो मासी वो भी कुछ, उसने आज महिमा मुझे बताई कि मुझे पॉटी लग रही थी, पता नहीं कैसे मम्मी आ गई आज मुझे लेने के लिए, तो उसने कहा कि मुझे घर ले चलो, ये उसकी सेपरेट महिमा है मासी। तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, उसको कहाँ हॉस्पिटल ले जाएंगे मासी। तो वो प्रगति उसको घर लाई, उसको बढ़िया पॉटी वोटी सब ठीक ठाक करके घर की ड्रेस पहनाई, बैग भी भारी था वो भी घर में रख दिया। अब मासी लग रहा है बिल्कुल असंभव है, हमें भी बिल्कुल असंभव लग रहा था, और बहुत गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि थोड़ा मौन रहो, धैर्य रखो। लेकिन कहीं कहीं मासी धैर्य छूट रहा था। ये बात छोटी सी है मासी, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, मतलब जो आप बड़े एग्जाम्पल पे भी यही चीज़ एप्लीकेबल होती है कि हम धैर्य नहीं रख पाते मासी। ये छोटे से एग्जाम्पल ने गुरुजी ने कहा कि बस धैर्य रखो, मैं दिखाऊंगा आगे। फिलहाल मासी हमने ऑफिस से ये सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, मेरा ऑफिस 2 बजे का था, तो मैंने अपने बॉस से बोला कि सर मैं निकलना चाहता हूँ। थोड़ा पहले ही चला गया था 12 बजे। मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा सा पहले निकलूँगा आज। कह रहे ठीक है निकल जाना। उन्होंने कहा वो रिपोर्ट रेडी हो गई। एक जो रिपोर्ट थी मासी जो कि मैं बनाता हूँ, आज मासी 16 तारीख चल रही है, 1 तारीख से 16 तारीख की रिपोर्ट थी, और मुझे लगा इसमें मैं फंस जाऊँगा और मैं टाइम से वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। देखिए ये भी नेगेटिव संकल्प आता है, और मासी गुरु इतना इफेक्टिव है कि मासी मेरा पूरा वो रिपोर्ट भी कंप्लीट हो गई, तभी मैं वहाँ से निकला। क्योंकि होता नहीं मासी, कभी कभी आप कर्ता भाव में आ जाते हैं कि चलो वो टेकअप नहीं कर पा रही, तो मैं बिल्कुल यहाँ से निकल कर कर्ता भाव में जाकर मैं पूरा इसको सोल्यूशन निकाल देता हूँ। ये मासी होता है, कभी लगता है ना सामने वाला अनइफेक्टिव है, तो मेरे पास भी गाड़ी है, मैं ऑफिस से डायरेक्टली जाता हूँ, ख्याति को स्कूल से लेता हूँ, मैं ही पूरा टेकअप करता हूँ। लेकिन गुरु आपको वहाँ भी फंसाता है कि तुम भगवान की महिमा देखो, नहीं तो तुम बाद में मैं आ जाओगे कि मैंने किया था। देखो मैं जल्दी से ऑफिस से निकल गया, मैंने छुट्टी ले ली और मैंने ही सारा काम किया। तो गुरु ने हमको वहाँ फंसा कर रखा कि तुम ये रिपोर्ट बनाओ। और मासी इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, जब मुझे निकलना था तभी मैं वहाँ से निकला। ये मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जैसे ही ख्यात प्रगति वहाँ पर पहुँची हॉस्पिटल, मैं भी एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँचा। हम लोग को बिल्कुल एक साथ ही वहाँ पहुँचे। ये भी गेट नहीं ढूंढ पा रही थी किधर से एंट्री करनी, मैं भी वहाँ पर पहुँचा और हमने आगे का टेकअप किया। 12:45 हो गया था, लग रहा था नहीं है। तो मासी फिर वहाँ गए, डॉक्टर ने हाथों हाथ लिया, उसका कोई बात नहीं है, मतलब आप आ गए 1 बजे से पहले, मैं आराम से, लास्ट केस ही है, मैं पूरा आराम से देखूँगा मासी। और जो भी दांत में कराना था मासी पूरा आराम से हुआ। ये मासी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें इतना मतलब मन गुस्से में आता है जैसे ना कि ये ओ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं ना कि सब गुरु चला रहा है, गुरु चला रहा है, गुरु चला रहा है, इसको जैसे रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, और तुम्हारी हर एक इच्छा को, हर एक फुरना को वो करने के लिए बिल्कुल तत्काल बैठा है और वही कर रहा है। सारे नियम कायदे सब कुछ चेंज करके केवल तुम्हारे लिए वो खड़ा हुआ है। ये मासी इतनी बड़े डिटेलिंग में गुरुजी ने दिखाया। मैं बहुत चीज़ अभी नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक छोटी छोटी टाइमिंग की मासी बात थी, जो लग रहा था कि फिर कॉल भी ऑफिस में आ रही थी, सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं जैसे मैंने लगता नहीं कि मैं पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दूँ, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ। जो मेरे सामने काम आ रहा है, जैसे मासी कहती जो सामने आए उसको भी करो, मासी कहती ना जो सामने आए उसको भी करो, इससे तुम्हारा जो काम जो ध्येय लेकर चल रहे हो वो पीछे कहीं आगे पीछे नहीं होगा, वो पूरा करेगा गुरु, लेकिन जो सामने आए वो करो। तो ऑफिस में मेरी जो जिम्मेदारी है वो भी कुछ आ रही थी, तो मैं उसको भी टेकअप कर रहा था। ठीक है, आगे प्रगति देख रही है, प्रगति नहीं देखेगी तो भगवान देखेगा। तो मासी बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुश, बहुत अच्छा लगता है जब भगवान को पल पल में ऐसे तो अपने घटनाक्रम में जो है ना देखते जाओ, तभी मजा आता है। मैंने भक्ति मन तो ये सब करता है, लेकिन मन के साथ मिले नहीं, देख रहे थे भगवान की महिमा, देखो तो क्या क्या हो गया, सब उसने कर दिया। लेकिन धीरज की जरूरत होती है। मन में विचार आए उसके साथ हम मिल जाएं, वो गड़बड़ होता है। विचार के साथ मिल गए, क्रोध आ रहा है तो क्रोध करने लगे। मन का तो यही उल्टा ही विचार होता है, लेकिन उसके साथ बस मिले ना। और न मिलने का तरीका ये है कि अपनी इंद्रियों को ना, जो अब सामने आए बॉस ने कहा ये करके जाना, बना के जाना पूरा, तो वो भी करना पड़ा, वो भी किया। ना नहीं किया कि नहीं मुझे जाना है सर आप मुझे छोड़िए, ये सब नहीं किया।
कर लिया ना, तो यही है कि करते जाओ तो देखोगे कि कैसे वो तुम्हारे हमारे लिए समय को भी रोक देता है, काम सब कर देता है। लेकिन जितनी बातें सुना उतने में हर बात हो जाना कितना कठिन लगता है। बुद्धि से बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बुद्धि अर्पित करी तो सब दिखाई दिया। यही है, पल पल में तो अभ्यास है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही महिमा सुनाते रहो, महिमा सुनने में बड़ा मजा आता है, महिमा गाने में बड़ा मजा आता है। बाकी मासी कल बता देंगे क्योंकि टाइम हो गया है, फिर बहुत सारी है, छोटी हैं। टाइम हो गया। बचा है थोड़ा सा पढ़ते हैं बस। जैसे हाँ, सही। संसार में तो कुछ ना कुछ शब्द आते ही रहते हैं। दुख सुख बीमारी अमीरी गरीबी लगी ही रहती है। इन सब कष्टों से छुड़ाने वाला गुरु ही है। गुरु कहता है कि तू निराकार निरंजन ब्रह्म स्वरूप है, तो दुख कहाँ है? पति पुत्र माँ बाप सब में एक ही ब्रह्म ही तो है। भगवान ही अनेक रूप धारण कर तुम्हारी पालना करता है। तुम पति के लिए रोती हो, अरे सच्चा पति भगवान है। तुम्हारा प्राणपति तो तुम्हारे अंदर बैठा है। सच्चा प्राणपति कभी न जाने वाला है। हस्ती भांति प्रिय प्रभु ही है। हस्ती भांति प्रिय कभी नहीं बदलता, नाम रूप ही बदलता है। संत तुमको भगवान का रास्ता बताते हैं। जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता है तो तुमको एक रास्ता बताता है, फिर तुमको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। तुमको हम कहते हैं कल के लिए मत रो, संसारी रोते हैं। देखो तुमको ज्ञान की इच्छा थी तो तुम इतनी दूर कलकत्ते से आ गई। अरे तुम कुछ सोचो विचारो नहीं, खाली भगवान से लगन लगाओ, रास्ता मिल जाएगा। बोला है मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तुम खाली भगवान में मन लगाओ। राम ही करता हरता भरता है। ज्ञानी कुछ करता नहीं, उसका काम अपने आप हो जाता है। अतः तुम भी चिंता मत करो, अकर्ता बन के रहो। भगवान सबको नाच नचाकर अलग हो जाता है। तुम कोई भी चिंता मत करो, खाली भगवान पर छोड़ो। चिंता से शरीर घुलता जाता है। नानक ने ठीक ही कहा है कि चिंता में दोनों गए, माया मिली न राम। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे। तुम कभी हैरान परेशान मत हो। तुम जगत का खेल अकर्ता तथा साखी दृष्टा बनकर देखो। तुम तो खेल देखकर डर जाते हो। तुम अपने को कर्ता मानते हो, तो कभी सुखी होते हो तो कभी दुखी। कल मासी जो आप किताब पढ़ रही थी वो मासी मेरे पास शायद है नहीं। कल जो आपने सेकंड हाफ में शाम के टाइम पढ़ा था वो पता नहीं ऐसा लग रहा था बहुत सुना तो है मासी, सबके मुख से आप लोग से सब सुना है, लेकिन हमने किताब में नहीं पढ़ा अभी तक। वो शायद किताब मेरे पास है नहीं मासी, उसकी व्यवस्था। मोटी किताब है। हाँ वो मोटी किताब है, मोटी किताब जो पिंक पिंक सी है, जिसमें ऊपर गुरु जी की छवि और पिंक कलर है, प्रिंटेड है पिंक, मोटी गुरु जी की वाणी वही पढ़ रहे थे। उसकी व्यवस्था करनी है मासी, क्योंकि वो मुझे लगा मैंने कभी पढ़ी नहीं है, ऐसा लग रहा था कल। हो सकता है तुम्हारे पास किताब है। तुम जगत का खेल अकर्ता तथा साखी दृष्टा बनकर देखो। तुम तो खेल देखकर डर जाते हो। तुम अपने को कर्ता मानते हो तो कभी सुखी होते हो कभी दुखी। संसार तो ऐसे ही चलता रहता है, इसमें किसका भरोसा किया जाए। संसार ऐसा ही झूठा है। कहा है संसार कदली का वन है, अदला बदली का खेल है। हम लोग उसी में रोते गाते रहते हैं। इंसान व्यर्थ ही रोता है। अरे दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा, रात है तो उजाला भी अवश्य होगा ही। अतः क्या चिंता करना, क्या रोना। भगवान की कृपा जो होगी वही होगा। तुम कर्म करो, चिंता मत करो। लेकिन तुम कर्म तो कम करते हो, चिंता ज़्यादा करते हो। खाली होकर रहो। अरे शरीर ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए खुद जियो और दूसरों को जीने दो। तुम पहले खुद जीना सीखो। हम लोगों को भी जीना नहीं आता था। जब गुरु मिला तो खाना पीना सीखा। हर हालत में जीना सीखो। पल पल में संसार में परिवर्तन होता रहता है। अतः जगत को नाटक का खेल समझ कर देखो। भगवान रक्षा करता है। जो राधिका अपने अंदर से सिर हिला रही है। गुरु के कारण ही जीने की कला आ रही है, जीना सीख रहे हैं हर परिस्थिति में। सही बात है। पल पल में संसार में परिवर्तन होता रहता है। अतः जगत को नाटक का खेल समझ कर देखो। भगवान रक्षा करता है। जो दिल से भजन करता है उसकी पालना भगवान करता है। हम अपने कर्म ठीक करें।
आज से ही ठीक कर्म करें, कल जो हो गया है सो ठीक है। बोल रहे हैं कल रात माफी चाहते हैं जय सदगुरु की। कल रात में लिख रहे थे और लिखते लिखते नींद नहीं आ रही थी, तो हमने गुरु जी का लगा दिया कैसे जो रवि ने अभी दोबारा महिमा गाने के बाद जब वो लाइन पढ़ा है तो बिल्कुल सेम वही निकला जो उसमें बज रहा था। बाद में बताएंगे कि क्या लिखा रहे थे दीदी को, लेकिन जैसे ना कि कोई भी बात हो वो गुरु जैसे कहते हैं ना, भगवान कोई वैसा नहीं है कि सिर्फ मूर्ति में, या कहते हैं ना कि पूजा करने के लिए मंदिर नहीं जाना है, अपने को ही दिल को मंदिर बना लो, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है सिर्फ, लेकिन जागृत हो जाती रात में, मतलब बिना देखे लगाया। कल हमको आता नहीं था करना, कि रवि ने एक बार सिखाया भी था कि सदगुरु कृपा मिल जाएगी तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हम कई बार कोशिश की नहीं कर पाए, कुछ और बतेरे खुल जाते थे। कल ऐसे ही वीडियो उसने हमें स्पेशल व्हाट्सएप पे आया था गुरु जयंती का ही, उस लिंक से फिर वो सारे समृद्धि ने सिखाया कि आप इसमें ऐसे जाइए, फिर वीडियो खोल, तो मैं सारे वीडियो कल मेरा सारा दिन में सत्संग भी भूल गई, सुबह से बिस्तर से ही नहीं उठे, सारे के सारे वीडियो देख डाले। और उसके बाद रात में लिख रहे थे मम्मी की गुरु महिमा, लखनऊ की और दिल्ली की, पालम बिहार की मेमोरीज, बहुत सारे ना जाने कितने थे। उसके बाद पता नहीं क्या रात में सपने में कुछ देखा और एकदम से यहाँ फायर अलार्म बजा, तो हम डर गए, हमने कहा ये क्या हो गया, टाइम देखा तो 2:30, हमने कहा 2:30 बजे क्यों बजा ये इतनी रात को, तो कन्हैया बोला चुप, कुछ नहीं सो जाओ, ये कभी कभी अपने आप बोलता रहता है। फिर मुझे नींद नहीं आई तो हम लिखने लग गए बैठे बैठे, पहले 4 लाइन कुछ और लिखी, तो फिर उसको छोड़ दिया वैसे ही अधूरा, फिर कुछ और दिमाग में आ गया, फिर वो लिखने लग गए, फिर उसके बाद फिर नींद नहीं आई, तो फिर हमने इसी में ऐसे ही जो निकला खोल लिया, तो उसमें जो भी इसने पढ़ा था महिमा के बाद जो लाइन, वही लाइन बोली आई, और उसके बाद हम सो गए, पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह उठी थी फिर। तो जैसे दिखता है कि गुरु सिर्फ किताब या आप करने बैठो नहीं है, वो हर जगह जाकर आप कभी भी कहीं भी हर जगह वो प्रकट होता, किस रूप में आएगा ये देखने की क्षमता आपकी है, हमारी आप उनकी नहीं। ये बहुत सारी चीजें में दिखती है ना, कोई गिर रहा होता है, कोई किसी को धक्का दे देता है, कोई किसी को उठा देता है, नजर हमें चाहिए कि हम कैसे देख रहे हैं। बदला लेने की भावना, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम बदला लेके उसको पूरा कर दे, नहीं, बदला लेने से बेहतर है कि आप बदलना सीखें। मुझे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इससे रवि छोटी छोटी महिमा बताता है, सुन के अपना भी लगता है यार यही तो हुआ था, अभी यही तो यहाँ भी हुआ। अभी हमने सवेरे कुछ नाश्ता बनाया था, तो कन्हैया से कह रहे थे कि खा लो, वो तो जानती हल्ला गाड़ी है एकदम, वो तो अपना भले 10 बजे उठेगा, लेकिन वो उठ गया तो फिर तो आपने रखा, तो कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें देर हो रही। हमने तो थोड़ा सा खा लो, खाली पेट जात को, फिर कहते मम्मी एसिडिटी हो रही होगी, प्रोजाल दे दो, बेटर ये कि खा लो थोड़ा सा, तो चिल्लाने लगा। हमको एकदम से दीदी का याद आया, रेखा दीदी ने अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही बोला था, मतलब किसी फेज उसमें नहीं, ऐसे ही बोला था कि खामोश हो जाओ। हम वहां से चुपचाप उठे और अपने कमरे में आके चुप पे यहीं पे बैठ गए, आके कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खाया और खा के वो समझ गया कि मम्मी जो है मतलब इनको कुछ लग गया या दुखी हो गया, हमने कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप उठ के इधर आ गए। मैंने कहा नहीं खाएगा तो अपना मन खराब होगा, उससे बेटर ये कि सामने से हट जाओ, ज्यादा अच्छा, शांत हो जाओ। हम चुप पे आके बैठ गए और अपनी किताब खोलने लगे, वही लिखा हुआ देखने लगे। थोड़ी देर बाद गले लगा के था, अरे खा लिया क्यों परेशान हो रही है। तो जैसे भगवान ये कभी कभी कुछ वचन ऐसे मिल जाते हैं अपने सत्संग से, और जो अनजाने में मिलते हैं। एक बार आपने वचन दिया था, मुझे याद आया था कल उसी घटना पे, कि जब मम्मी गुस्सा हुआ करे तो तुम गले लगा लिया करो, और इस बात को काफी महीनों, मतलब आपने कहा और हमने कौन सा इतना, मतलब तो सच्ची बात थी कि हम तो वैसे ही जहाँ मम्मी गुस्सा होती तो चुपचाप बाथरूम में चले जाते थे या हट ही जाते थे वहां से, कि कहीं किसी की भला मेरे ऊपर ना तो सच्ची बात थी। ऐसे ही मतलब इस बात को भी आपने बोला और आप अपने घर भी चली गई, और काफी महीने बीत गए, मेरे ख्याल से 6 महीने साल हो गया होगा,
और मम्मी दिल्ली से आई थी काफी टाइम के बाद। हम बात अपने कमरे से निकले, ये बाहर पानी डाल रहे थे, हमने जो है देखा कि श्वेता रो रही थी कमरे में, तो सीन मुझे कुछ बड़ा अजीबोगरीब दिखा और पूरे कमरे में सामान फैला हुआ। हमने तो बैरंग वहीं से घंटी मारी, वापस अपने कमरे में गए और वहां पे जाके काम करने लग गए। फिर खाना भी बनाना था, किचन में खाना बनाया, फिर अपना तैयार होने कमरे में चले। लेकिन मम्मी का जो सीन था वो तो पूछिए मत, गजब का था। हम फिर टॉयलेट होके फिर आए, तो जैसे अंदर मैं कैसे बताऊं कि जैसे बच्चा बहुत परेशान होता है तो माँ को नहीं तकलीफ होने लगती, अंदर कचोटन कहीं भी होती है, लेकिन माँ को पता चल रहा है। उस दिन शायद मुझे भी कुछ ऐसे ही हुआ था, यहाँ रिश्ता उल्टा था। खैर, तो मम्मी को ऐसे देखा तो पता नहीं कैसे, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी पावर थी, क्योंकि हम अपने मन से तो जैसे रहते, ये तो पक्की बात है, सब जानते हैं, हम बिल्कुल नहीं जा सकते। हम ऐसे पीछे से गए और हमने उनको ऐसे गले लगा। हमने कहा मम्मी क्यों परेशान हो रही है, सब हो जाएगा, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, काहे के लिए परेशान, हम दुकान नहीं जा रहे, हम आपका सब करवा दें, हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात कह तो मम्मी कहती एकदम सीन बदल गया कि मम्मी कहती अरे यही तो हम चाह रहे थे, और उसके बाद भैया वो तो हंसने लग गई। तो हम अच्छा, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आया। हम फिर उनको नाश्ता पानी चाय वाय दे के हम फिर अपने काम, हम बाथरूम में गए, हम टॉयलेट में बैठे, तो मुझे याद आया कि अरे गुरु, तो ये तो बात दीदी ने बोली थी कि जब मम्मी गुस्सा हुआ करे तो तुम गले लगा लिया करो, जबकि हम तो कभी ना गले लगाए, हम तो खुद ही पीछे भागे रहते हैं, जो सच्ची बात थी। मम्मी बुला लेती तो गले लग जाते थे, लेकिन हम अपने आप से गले बहुत कम लगे होंगे, मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगता था उनसे कि गुस्सा उससे ज्यादा होती थी, तो हम नहीं जाते थे जल्दी बस। लेकिन उसके फिर मुझे एकदम लगा कि जैसे कि गुरु तो आप वचन को भी पूरा करना, जैसे कहते ना गुरु ने वचन दिया तो हमें पालन करना, या मैं वो भी नहीं कर सकता है इंसान अगर भगवान ना चाहे, और भगवान चाहे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपना दिया हुआ वचन भी आपसे पूरा करा लेगा। ये मुझे उस समय समझ में आया। तो अभी जैसे लगता है ना कि हम करना चाहें या सोच करके करें कि हमको वचन पालन करना या हमें बात माननी, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि भूला होता है, ये माया ऐसी है, संसार की माया ऐसी है कि आप सब भूल जाते हो यार, लेकिन भगवान अगर चाहे तो वो आपको वापस खींच लाता है। तो किसी ने कहा भी है ना कि गुरु का हाथ मत पकड़ो, गुरु का हाथ पकड़ने की या भगवान के हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपना हाथ उसको दे दो, जैसे एक बच्चा अपने पापा के हाथ पकड़ के मेला घूमने जाता है। आज वही हाल हम लोगों का है कि अपना हाथ भगवान को दे दे, पकड़ा दे गुरु को, तो हम भले ही भूल जाए, छोड़ दे, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात पक्की है, 100% पक्की है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी जाओगे तो आपको हर जगह से ऐसे थे ना, वो जैसे पहले लंगड़ फंसाते थे और पतंग को खींच लेते थे, वही हाल है हमारे गुरु जी का। आप कहीं भी जाओ वो खींच लेगा ऐसे पकड़ के, छोड़ नहीं सकता, किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। बस रूप और रंग बदल जाते, किस रूप में वो आता है, किस रंग में मिलता है, किस रिश्ते में मिलता है जा करके, ये आपको देखना और समझना है। थैंक यू रवि, तुम्हारी वजह से हम भी बोल पाए, तुमने हमें भी याद दिला दिया। ऐसी बहुत सी महिमा दिन भर होती रहती, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। कोई बोलता है तो अपने का रिवीजन हो जाता है कि हाँ हमारा भी पक्का हुआ, यही तो हुआ था। जय सतगुरु। अच्छा लगता है सब, अच्छा लगा, आराम में रहती अच्छा लगता है। जय सतगुरु। जय सतगुरु के, जय सतगुरु के सबको, जय सतगुरु की, जय